आज की इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ऑटोकैड में जो है ना वो लाइन कैसे ड्रा करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ऑटोकैड में लाइन ड्रा करने के जो है ना वो डिफरेंट मेथड हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे जो है ना वो आप लाइन की कमांड को जो है ना वो एक्टिव कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाते हैं रिबन पे। रिबन में आप देखें तो आपके पास बहुत सारे जो है ना वो बार नज़र आ रहे हैं। ड्रा बार आ रहा है, मॉडिफाई आ रहा है, एनोटेशन, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टी, ग्रुप्स। सो हर बार में डिफरेंट टूल हैं। तो ड्रा बार में जो आपको ड्रा बार बेसिकली जो है ना इसमें जितने टूल हैं इनसे हम ड्राइंग को ड्रा करते हैं। तो इनमें आपको डिफरेंट टूल नज़र आ रहे हैं। इनमें सबसे पहला जो टूल है वो लाइन का है। लाइन की इस कमांड से जो है ना वो हम अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो लाइन की कमांड को एक्टिव करने के जो है ना वो हमारे पास इस वक्त 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप ड्रा बार पे जाएं, लाइन पे क्लिक करें और लाइन की कमांड को एक्टिव कर लें। और दूसरा हमारे पास मेथड है डायनामिक इनपुट, कर्सर डायनामिक इनपुट। मैं एल लिखता हूँ, ये देख रहे हैं कर्सर के साथ जो है ना वो ये एल शो हो रहा है लाइन, इसे कहते हैं डायनामिक इनपुट। इससे जो है ना हम अपनी लाइन की कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। और तीसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम कमांड बार में जाएं, एल लिखें और एंटर कर दें। ऑटोकैड में जो स्पेस बार होता है कीबोर्ड पे आप देखें जो स्पेस बार है वो भी एंटर का ही काम करता है। आपने एंटर किया है। अब ये आप नीचे देखें लाइन, ये जो आपके पास कमांड बार है इसमें शो कर रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब आपने जिस पॉइंट से आपने लाइन को स्टार्ट करना है उधर आप क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आप शिफ्ट और ऐड प्रेस करें। शिफ्ट और ऐड प्रेस किया। अब कर्सर के साथ जो है ना जो फर्स्ट डिजिट हैं वो आपके होंगे लेंथ के, कि आपने कितनी लेंथ की लाइन लगानी है। सपोज़ मैं 100 लिखता हूँ, इट मीन ये मैंने यूनिट मीट्रिक में सेट किए हुए हैं। 100 मीन 100 मिलीमीटर है। और उसके बाद कामा लगाऊंगा। ये मैंने एक्स एक्सिस की वैल्यू बताई है कि एक्स एक्सिस पे मैंने 100 mm की लाइन लगानी है। अब वाई एक्सिस कितना है वो मैं ज़ीरो रखता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये मेरे पास 100 mm की लाइन जो है ना वो ड्रा हो चुकी है। एक्स एक्सिस की वैल्यू मैंने 100 रखी है और वाई एक्सिस की जो है वो ज़ीरो रखी है। अब मैं वर्टिकल एक लाइन लगाना चाहता हूँ 100 mm की। उसके लिए मैं दोबारा, ये क्या कह रहा है कमांड बार में, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट आर एग्ज़िट आर अनडू। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो यू टाइप करके एंटर करें तो आप वापस चले जाएंगे। एग्ज़िट करना चाहते हैं इस कमांड को ई लिख के या एक्स लिख के एंटर करें तो आप इस कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब मैंने आगे जो है ना वो 100 mm की वर्टिकल लाइन लगानी है। उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, @ ये ऊपर कर्सर के साथ शो हो रहा है। जो पहली वैल्यू होगी वो मैं ज़ीरो बताऊंगा। ये मेरे पास जो पहली वैल्यू है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू है, जो दूसरी वैल्यू है वो मेरे पास वाई एक्सिस की है। पहली वैल्यू मैंने ज़ीरो लिखी, उसके बाद मैं कामा डालूँगा। कामा डाल के फिर मैं वाई एक्सिस की वैल्यू बता रहा हूँ 100 करूँगा तो ये उसने वाई एक्सिस पे 100 mm की जो है ना वो लाइन ड्रा कर दी है। अब मैंने जो है ना वो अगेन एक्स एक्सिस पे अपोजिट डायरेक्शन में 100 mm की लाइन लगानी है। उसके लिए ऐड प्रेस किया, 100 पुट किया, -100, कामा और ज़ीरो। ये एक्स एक्सिस पे जो है ना वो 100 mm की लाइन ड्रा हो गई है। अब मैंने वाई एक्सिस पे 100 mm नीचे की तरफ जो है ना वो लाइन ड्रा करनी है। उसके लिए दोबारा @ -100, कामा, हमने करनी थी इसमें वाई एक्सिस थी तो पहली वैल्यू है
वो हमारी 0 होनी चाहिए थी। मैं यू लिखता हूँ तो हम अनडू इसे कर देंगे। सॉरी, अब दोबारा मेरे पास ये आ गया। तो अभी मैं पहली वैल्यू 0 करूँगा, कामा, फिर -100 जो है ना वो लिख के एंटर करूँगा। और फिर इसके बाद आप देखिए कमांड बार में नीचे आपको बता रहा है क्लोज, एग्जिट और अनडू के ऑप्शन। तो मैं क्या करूँगा, सी लिखूँगा और एंटर करूँगा। तो ये स्केयर जो है वो मैंने 100/100 का लाइन की कमांड से जो है ना वो बनाया है। और ये जो सिस्टम हमने यूज़ किया ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था। कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू जो है ना ये वाली लाइन, ये स्केयर हमने ड्रा किया है। अब एक और मेथड है लाइन की कमांड से जो है ना वो काम करने का। उसके लिए ये है कि हमारे पास ये आप देख रहे हैं स्टेटस बार में ये रिस्ट्रिक्ट कर्सर ऑर्थोगोनली ऑन ऑफ है। अगर ये मैं ऑन करता हूँ तो मैं बगैर कोऑर्डिनेट सिस्टम के काम कर सकता हूँ। अब मैं सपोज़ इसे ऑन करता हूँ, इसको मैंने ऑन कर लिया है। इससे मेरे कर्सर की जो है ना कर्सर की मूवमेंट जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी कि इस पर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो चुकी है। अब दोबारा मैं लाइन की कमांड को एक्टिव करता हूँ। जस्ट मैंने एल लिखा है, एंटर किया है, क्या कह रहा है, लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया है। अब देखें कि कर्सर जो है ना वो सिर्फ 2 एक्सिस पे मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। अब मैंने किया है एक्स एक्सिस पे लाइन लगानी है तो कर्सर को एक्स एक्सिस की तरफ मूव करूँगा और जस्ट जो है वो 100 mm मैंने एंटर किया है, 100 mm लिखा और एंटर कर दिया है। तो ये इसने 100 mm की लाइन लगा दी है। इस बार मुझे वो @ और ऐसा कुछ जो है ना वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैंने वर्टिकली जो है ना वो 100 mm की लाइन लगानी है। तो मैंने कर्सर को वर्टिकल मूव किया है, 100 लिखा है और एंटर कर दिया है। तो ये वर्टिकली जो है ना वो 100 mm की लाइन लग गई है। अब मैंने अपोजिट साइड पे जाना है, 100 mm की लाइन लगानी है। तो दोबारा मैंने 100 लिखा है, जस्ट 100 लिखा है और एंटर कर दिया है। अब नीचे आने के लिए 100 भी मैं लिख सकता हूँ और आप देख रहे हैं ये नीचे जो है ना क्लोज, एग्जिट और ये ऑप्शन है। इसमें मैं अगर सी लिखता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा क्लोज़ हो जाएगा। अब मुझे 100 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये जो है ना इसमें 2 तरह के मेथड थे जिनकी मदद से जो है ना वो हमने इस स्केयर को बनाया है। और कमांड कौन सी यूज़ की है, लाइन की। जो फर्स्ट सिस्टम था वो कोऑर्डिनेट सिस्टम था और सेकंड जो था वो हमने कर्सर को रिस्ट्रिक्शन यानी कि कर्सर पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की हैं तो हमने ये बनाया है। सेकंड मेथड में हमें @ और ये चीज़ें जो है ना वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसमें एक और चीज़ भी जो है ना वो मैं आपको बताना चाहूँगा एंड पे। अगर आप कोई लाइन लगाना चाहते हैं फर्स्ट मेथड से, किसी एंगल पे लाइन लगाना चाहते हैं तो वो एक सिंपल सा मेथड है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी ये वाला स्केयर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाया था। अब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई लाइन लगाना चाहता हूँ, किसी एंगल पे लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। लाइन की कमांड एक्टिव करें, एल लिखें, एंटर करें, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट आप उसे, यानी कि आपने फर्स्ट पॉइंट उसे बताना है। फिर जो है ना वो आपने क्या करना है, @ प्रेस करना है। आपने उसे बताया है कि मैंने 100 mm की लाइन लगानी है, कितने एंगल पे, ये एंगल का साइन है, ये जो इसमें शो कर रहा है ना एंगल का साइन था। सॉरी, अभी मुझे दोबारा जो है ना वो इस पर करना पड़ेगा। @ आपने अप्लाई किया, सॉरी, यस, @ 100 mm, कामा, लाइन की कमांड एक्टिव करें, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, @ 100 mm। उसके बाद ये आगे आपको डिग्री शो कर रहा है, मैंने ये सिंबल एंटर किया। अब मैंने ये 100 mm की लाइन कितने डिग्री पे लगानी है, 45 डिग्री पे लगानी है। उसके लिए मैंने एंटर किया और एंटर करूँगा तो ये लाइन आप देख रहे हैं कि ये उसने 100 mm की लाइन 45 डिग्री पे लगाई है।
अब जो है वो मैं 90 डिग्री पे एक लाइन लगाना चाहता हूँ 50 mm की। दोबारा ये क्या कह रहा है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट 50 mm। फिर मैंने एंगल का साइन सिंबल एंटर किया है और ये 90 डिग्री जो है ना वो मैंने इसे बता दी है, एंटर किया है। तो ये इसने जो दूसरी लाइन है, सॉरी हमने बहुत बड़ी लाइन लगा दी है इसमें, तो ये हमने इसमें लगाई है। अब इससे आगे जो है वो मैं 50 mm की एक और लाइन लगाना चाहता हूँ 180 डिग्री पे एट द रेट 50 एंगल का साइन, उसके बाद 180 डिग्री। तो ये इसने 180 डिग्री पे जो है ना वो 50 की एक लाइन लगा दी है। अब मैं एक लाइन लगाना चाहता हूँ नीचे की तरफ 275 डिग्री पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर ये स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट है एट द रेट, कितनी मैंने लाइन लगानी है 150 mm की मैंने एक लाइन लगानी है, कितने डिग्री पे 275 पे। तो ये एक मैंने 275 के एंगल पे लगाई है, थोड़ी सी टिल्टेड है। तो यानी कि आप इस सिस्टम से जो है ना वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप डिफरेंट एंगल पे आप लाइनें ड्रा कर सकते हैं। उसका मेथड मैंने आपको बता दी है। तो बेसिकली इस ट्यूटोरियल में जो है ना वो मुझे आपको यही बताना था कि आप ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट सिस्टम में और विदाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप किस तरह से जो है ना वो लाइनें ड्रा कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है ना वो आपको मैं सर्कल के मुतल्लिक़ जो है ना वो बताऊंगा कि आप ऑटोकैड में सर्कल कैसे ड्रा कर सकते हैं।